नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है मऊ का दंगा। कुछ वर्ष पहले मऊ में दंगा भड़क गया था। दंगा तब हुआ जब रामलीला में भरत मिलाप का दृश्य दिखाया जा रहा था। मऊ में दंगों का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। वहाँ के विधायक मुख्तार अंसारी की दंगों में भूमिका है, ऐसा दंगा पीड़ितों का मानना है। हमारे देश के कई हिस्सों में हर साल दंगे होते रहते हैं। परम भ्रष्ट नेता लोग ही ये दंगे करवाते हैं। नेता लोग चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में हमेशा सांप्रदायिक तनाव बना रहे। दोनों ही समुदाय हमेशा एक दूसरे की खून की प्यासे बने रहे, जिससे परम भ्रष्ट नेता लोग तुष्टीकरण करते रहे। भारत के ज़्यादातर जिहादी भारतीयों को अपना दुश्मन समझते हैं। मुख्तार अंसारी की तरह बहुत से नेता हैं जो जिहादियों को दंगों के लिए भड़काते हैं। बरेली के तौसीफ रजा खान हैं, देवबंद के दूसरे मुल्ला मौलवी हैं। इसी तरह भारत के बहुत से ऐसे जिहादी संगठन हैं जो भारतीयों को नष्ट करना चाहते हैं। वैसे भारत में कुछ उदार देशभक्त लोग भी हैं, पर उनके हिसाब से जिहादी समुदाय चलता नहीं है। उदार देशभक्त लोग एकदम अलग थलग पड़ गए हैं, स्वतंत्र पड़ गए थे। उदार देशभक्त लोग एकदम अलग थलग पड़ गए थे। स्वतंत्रता के वक्त विश्व का सबसे बड़ा दंगा हुआ था। वो दंगा कांग्रेस के नेताओं की कायरता की वजह से हुआ था। मुस्लिम लीग ने दंगे भड़काए और कांग्रेस के नेता एकदम झुक गए। स्वतंत्रता के बाद से भारत के ज़्यादातर जिहादी कट्टर नेताओं के हाथों में कठपुतली की तरह नाचते रहे। भारत की ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां जिहादी वोट बैंक पाने के लिए जिहादी तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर गई थी। भारत के जिहादियों को सही दिशा में चलना ही होगा। भारतीयों से दुश्मनी करके उनका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। कोई भी जिहादी देश जिहादियों को अपने यहाँ बसने नहीं देगा। उन्हें अपने आप को बदलना ही होगा। इसके अलावा जिहादियों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। दंगों के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जातिवाद। इसी जातिवाद के कारण भारतीय समाज एक नहीं हो पाता था और देशद्रोही लोगों को नष्ट नहीं कर पाता था। हमारे देश के बहुत से नेता देशद्रोही लोगों से मिले हुए थे। इसी जातिवाद के कारण भारतीय समाज परम असहाय हो जाता था। कट्टर जिहादी नेताओं ने भारतीय समाज की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इतने ज़्यादा फायदे ले लिए कि उतने फायदे उन्हें जिहादी देशों में भी नहीं मिलते हैं। मुलायम सिंह की पार्टी में देशद्रोही लोगों की भरमार है। इसी तरह लालू प्रसाद की पार्टी में भी देशद्रोही लोगों की भरमार है। ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां जिहादी तुष्टीकरण को भरपूर बढ़ावा देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट जाति के आधार पर पड़ते हैं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण को खूब बढ़ावा देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग राष्ट्रीय हितों को जातिवाद से ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। आज़ादी के 5 साल भी जातिवाद बहुत हद तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी जातिवाद बहुत हद तक जिंदा है। हर मस्जिद हर वक्त जिहादियों को भारतीयों के खिलाफ भड़काती रहती थी। ये सब परिस्थितियाँ और घटनाएँ 2014 से पहले की हैं। 2014 के बाद भारत की सारी परिस्थितियों, भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था और परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। मौलवी लोग हर वक्त भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। अक्सर दंगों में ऐसा होता था, पहले जिहादी लोग भारतीयों को मारते थे। जब भारतीय लोग हमले का जवाब देने को तैयार होते थे तो नेता लोग उन्हें पुलिस और सेना के माध्यम से रोक देते थे। हर दंगे में ही ऐसा ही होता था। दंगों का संबंध भ्रष्टाचार से भी है। जो जितना ज़्यादा भ्रष्ट होता था वह उतना ही विकृत धर्मनिरपेक्ष होता था। जो जितना भ्रष्ट होता था वो इतना ही खतरनाक अपराधी होता था। भारत के कट्टर जिहादी तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक भारतीय समाज जातिवाद के बंधन से बाहर नहीं आएगा। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में विनाशकारी भूकंप आया था। हजारों लोग उसमें मारे गए थे, पर फिर भी आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों को नहीं रोका था। कश्मीर में जारी आतंकवाद हमारी मूर्खता, कायरता
और दूरदर्शिता का नतीजा है। जब तक हम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान में जारी आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। वैसे ही पाकिस्तान पर आक्रमण करने के बहुत से तरीके हैं। वैसे इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पर लोग दाने को मोहताज हो गए हैं और फिर भी भारत उस पर पाकिस्तान के ऊपर कई तरह से सेना के अलावा भी सैन्य कार्रवाई करने के अलावा भी और बहुत से तरीकों से आक्रमण कर सकता है। भारत के हर जिले में ISI के एजेंट सक्रिय थे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि भारत के जिहादियों को सुधरना ही होगा, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। उन्हें तो उसी देश में जीना है और उसी देश में मरना है। भारत के जिहादी जितनी जल्दी भारतीय बनेंगे उतना ही उनका फ़ायदा होगा। मैंने कई ऐसे संगीतकार देखे हैं जो कि रुद्र वीणा बजाते थे। मैंने एक ऐसे संगीतकार को देखा था जो कि रुद्र वीणा बजाते थे। वो रोज वेदों का पाठ करते थे। भारतीय संस्कृति में उनकी पूर्ण आस्था थी। ऐसे कई मुसलमान हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति ऐसे कई मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लिया है, पर ऐसे मुसलमान बहुत कम हैं और ये लोग एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। ये लोग उन कट्टर मुल्लों का कभी विरोध नहीं करते हैं जो जिहादियों को भारतीयों के खिलाफ भड़काते हैं। ना ही ये लोग आम जिहादियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण भारत विरोध के कारण हुआ था। वहाँ आज भी बचपन से बच्चों को भारत विरोधी बना दिया जाता है। बड़ा होते होते एक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी युवक पूर्ण रूप से भारत विरोधी बन जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्कूलों में भारत विरोधी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। मैंने टीवी पर कई बार कट्टर जिहादियों को भारतीय विचारधारा के खिलाफ जहर उगलते देखा था। पाकिस्तान में कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो भारतीय विचारधारा से बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि एक बार फैज अहमद फैज ने कहा था, पाकिस्तान की संस्कृति की जड़ें भारत में है। इसी तरह कई और साहित्यकारों ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। जिहादी आतंकवाद का खतरा भारतीय उपमहाद्वीप में उसी दिन से शुरू हो गया था जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत के जिहादियों को जिहादी आतंकवाद से अपना नाता तोड़ना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।